प्रताप जी आप? मैं भैया के लिए सूप बना रही हूँ, आप भी पी लो ना गरम गरम। या तो मैं आपके लिए चाय बना दूं? काफी थके हुए लग रहे हो आप। हाँ, और तुम खुशी से चहक रही हो। अरे क्यों ना मनाओ खुशियाँ? मेरे भैया इतने बड़े हादसे से बचकर आए हैं और सुरक्षित भी है और बहुत जल्द ठीक भी हो जाएंगे। और मैं जो ये सूप बना रही हूँ ना, वो मेरे भैया की सेहत लौटाने में उनकी मदद करेगा। लेकिन पता है प्रताप जी, मेरी खुशी का असली कारण ये है कि आखिर भैया ने अक्षत और अर्पिता को लेकर बिल्कुल ठीक फैसला किया। दोनों को उनका हिस्सा दे दिया और उन्हें घर से ही नहीं, जयपुर से भी दूर कर दिया। सावरी, तुम भूल रही हो कि अक्षत कभी तुम्हारा लाडला था। तुम अर्पिता से इतनी नफरत करती हो कि तुम्हारे दिल में अक्षत के लिए प्यार नहीं बचा ना? नहीं प्रताप जी, ऐसी बात नहीं है। दोष अक्षत का नहीं है, दोष सिर्फ उस अर्पिता का है। वही है असली गुनहगार, उसी ने इस घर का बेटा छीना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आराम से तुम बैठो, मैं ऑइंटमेंट लेकर आती हूँ। डोंट वरी, ये जख्म जल्द भर जाएंगे अक्षय। ये जख्म तो जल्दी भर जाएगी अर्पिता, लेकिन डैड की बातों से जो दिल पर घाव बने वो कभी नहीं भरेगी। ये पैसा, ये प्रॉपर्टी, इस सब का क्या करूंगा? मैंने तो नहीं चाहता ना ये सब। हैव पेशेंस, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। नहीं अर्पिता, वक्त इसमें क्या करेगा? ये फैसला जिंदगी भर के लिए, और हमारी सजा पर ये आखिरी मोहर लग चुकी है। डैड की जिंदगी में मेरा मौजूद रहना उन्हें तकलीफ देता है। वो ये सब इसीलिए कह रहे थे ताकि मैं उनसे दूर चला जाऊं। और अब तो बात इस हद तक पहुंच चुकी है कि उनकी जान पर बनाई। नहीं अर्पिता, मैं नहीं चाहता कि डैड की मुश्किलें और बढ़े, मेरी वजह से उन्हें कोई भी और तकलीफ पहुंचे। तुम्हारा कहना यह है कि बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। भावना की गैर मौजूदगी में तुमने इस घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि तुम इतनी काबिल हो गई। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो आग वाला एक्सीडेंट हुआ है, इसके बारे में भावना को कुछ मत करो। काम का चिंता करेंगे, वो जब आएंगी तब बता देंगे। बस, और कुछ नहीं कहना आपको? नहीं दीजिए। बहुत थक चुका हूं, आराम करना चाहता हूं। पापा तो ऐसे जता रहे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, लेकिन मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती। मुझे माँ को सब बताना ही होगा। वही पापा को समझाएगी कि वो जो भी कर रहे गलत कर रहे। ये माँ फोन क्यों नहीं उठा रही है? राज, पापा अक्षत भैया वाले टॉपिक को लेकर बात ही नहीं कर रहे। वो तो ऐसे प्रिटेंड करे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। तुमने तो उनसे इस पर कोई बात तो नहीं की ना? नहीं, उन्हें नींद आ रही थी। गुड, अब भावना आंटी आकर सब ठीक कर देगी। लेकिन राज, जब उन्हें पता चलेगा तब ना। माँ फोन ही नहीं उठा रही है मेरा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। लिसन अवनी, आज एक दिन में बहुत कुछ हुआ है, तुम प्लीज सो जाओ। कल भावना आंटी आ रही है, मैं उन्हें पिकअप करने जाऊंगा। तुम क्या करोगे? तुम्हें मुझसे भरोसा है? खुद से ज्यादा। तो फिर कल अर्पिता और अक्षत भैया वापस तुम्हारे घर में होंगे, और ये मेरा वादा है तुमसे। बाय।
गुड नाइट। अक्षत भैया और डैड के साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और किसी ने मुझे इन्फॉर्म करना भी जरूरी नहीं समझा। अवनी, मैं भी इस घर का बेटा हूँ। आपास भाई वो सिचुएशन ही ऐसी थी, मुझे जैसे ही राज का कॉल आया मैं वहां चली गई। राज था मेरे साथ। ओ, तो वो राज इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि तू मुझे फोन करना भूल गई। चिकी, मेरे डैड और मेरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट था। आपास भैया मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। अगर राज वहाँ टाइम से नहीं पहुंचता तो आपको पता है वहाँ क्या होता? पापा और अक्षत भैया गोडाउन में फंसे हुए थे, राज ने उन्हें बचा और हॉस्पिटल पहुंचाया। अब कैसे है पापा और अक्षत भैया? तेरी बात हुई उनसे? ठीक तो है वो? कोई ठीक नहीं है भाई। पापा ने अक्षत भैया से प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात की और उन्हें अब इस फैमिली से ही नहीं, इस शहर से भी जाना हो। मुझे और राज को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। उल्टा तो होना ही था। वो राज जो था वहां पर, वो राज और उसके स्टूपिड आइडियाज कभी वर्क नहीं करते। और देख लेना तू, वो हमारी फैमिली को अलग करने की कोशिश कर रहा है। चिकी, मुझे तो लगता है ये सब कुछ जानबूझ के करता है। देखना तू। भाई, राज कम से कम कोशिश तो करे हमारी फैमिली को एक करने की, जबकि वो इस फैमिली का है भी नहीं, फिर भी कोशिश करे। उसे क्या लेना दे? और चाहते तो सब है कि अक्षत और अर्पिता भाभी वापस इस फैमिली में आ जाए, लेकिन कोई कोशिश नहीं कर रहा। आपको राज की सिर्फ गलतियां नजर आती होंगी, लेकिन मुझे उसकी अच्छाइयां, उसके एफर्ट्स, उसकी सच्चाई दिखाई देती है। एंड आई एम श्योर कि जो कर रहा है सही कर रहा है। वो पता चली जाएगा चिकी कि क्या सही है और क्या गलत है। अर्पिता, ये क्या? हमने सोचा कि अक्षत की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए अब नाश्ता यहाँ ले आए, पर यहाँ तो। हाँ अर्पिता, ये सब पैकिंग क्यों कर रहे हो? माधुरी जी, हम शहर छोड़ के जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं क्योंकि डैडी यही चाहते हैं। राज, तुम तो सब जानते हो ना। ये ठीक नहीं है। अर्पिता, समझाओ अक्षत को कि ऐसा ना करे। अक्षत भैया प्लीज, आपको कोई जाने की जरूरत नहीं है। देख लेना, वो जल्दी मान जाएंगे। उनके सीने में भी पिता का दिल है ना, वो आपको जाने नहीं देंगे। नहीं राज, अब मैं थक गया हूं। हमने कितनी कोशिश की डैड को मनाने की, लेकिन सब नाकामयाब। और अब डैड भी थक चुके, उनसे भी ये सब बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए अगर उनकी खुशी हमारे जाने में ही है तो मैं उन्हें ये खुशी दूंगा। एक बेटा होने के नाते ये मेरा फर्ज है। थैंक यू सो मच। हमारे मुश्किल समय में आप लोगों ने हमारी मदद की, हमें रहने के लिए एक छत दी। थैंक यू। अवनी, घर में सब ठीक तो है? हवन है, बुआसा ने घर में घर की सुख शांति और खुशी के लिए रखा है। और वह अर्पिता और अक्षत भैया शहर छोड़कर जा रहे हैं हमेशा के लिए, क्योंकि सुकेत से ऐसा चाहते हैं। क्या? हाँ अवनी, उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन वो दोनों माने ही नहीं। वो दोनों मुंबई जा रहे हैं। बस बहुत हो गया, मैं सबको बता के रहूंगी। अवनी, कोई इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन राज, हम कब तक ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रह सकते हैं? पहले उन्हें इस घर से जाने के लिए कहा और अब उन्हें जयपुर से जाने के लिए कह रहे हैं। नहीं, हम उन्हें जाने नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे? अवनी, तुम अपना ध्यान पूजा और हवन में लगा, और मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं दिल से दुआ करूंगी राज कि तुम जो भी करो उसमें तुम्हें जरूर कामयाबी मिले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।